बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एक्सरसाइज नंबर 10.3 में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने स्किप करवाया है। वो 13 जरा इस लेक्चर के सबसे आखिर में देख लेंगे। अभी दो इंपॉर्टेंट सवाल रह गए बेटा, एक 15 और एक 16। जरा पहले ये दोनों कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा बेटा इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है cot 2 थीटा का जवाब लाना है cot थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा वैसे तो इस सवाल को आसानी से आप लेफ्ट साइड को राइट साइड भी बना सकते हैं और राइट साइड को लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात स्टार्ट करूं तो ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा हुआ है ना cot 2 थीटा, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि जो cot थीटा होता है वो बराबर ही होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो बेटा अगर cot बराबर cos अपॉन साइन के होता है तो ये cot 2 थीटा जो है ये बन जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। सही है? तो जरा पहले स्टेप नोट करिए। cot थीटा बराबर होता है cos अपॉन साइन के, तो वहां पे जो cot 2 थीटा था वो ब्रेक हो गया cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा में। मतलब एंगल से फर्क नहीं पड़ता। अगर एंगल यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा और यहां भी थीटा होगा। अगर एंगल यहां पे 2 थीटा है तो यहां भी 2 थीटा और 2 थीटा है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये जो cos 2 थीटा है इसके बेटे हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनमें से एक फॉर्मूला याद करें, हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा मेन डिवाइड में चेक करो, साइन 2 थीटा बेटा इसका तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है सारे सवालों में। कौन सा? शाबाश, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। तो पहले स्टेप में कॉट को ब्रेक करवा लिया कॉस अपॉन साइन में, फिर नीचे वाले साइन 2 थीटा की जगह आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर वाले कॉस 2 थीटा की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास बेटा रफ वर्क में नोट कर लीजिएगा। अब मुझे बताओ बेटा, अगले स्टेप में इस पूरी वैल्यू का हम एलसीएम ब्रेक करवा दें। मतलब ये जो cos स्क्वायर थीटा बेटा इसके नीचे अलग लिखा हुआ है ये 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे अलग लिखा हुआ है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो बेटा अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ब्रेक करवा दूं, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहा हूं बेटा। तो देखो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा अपॉन में पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस बेटा जो साथ में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा उसके नीचे अलग पूरी वैल्यू आ जाए। तो बराबर में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यस, यहां तक देख लीजिए। पहले स्टेप में कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, फिर नीचे वाले साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला खोल दिया, ऊपर कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला खोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इस वैल्यू के नीचे ये अलग लिखा हुआ है, इस वैल्यू के नीचे अलग लिखा हुआ है, एलसीएम ब्रेक करवा लिया। एलसीएम ब्रेक करने के बाद बताओ बेटा, एक कॉस से कॉस की एक पावर कैंसिल और नीचे वाले एक साइन से साइन की एक पावर कैंसिल। तो अब आपके पास जो वैल्यू बची बेटा वो सिर्फ क्या बची है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा माइनस बेटा यहां पे सिर्फ बचा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। शाबाश। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो कॉस अपॉन साइन है, ये कॉस अपॉन साइन अभी बताया कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अपॉन वाले 2 को बेटे अपॉन के 2 में ही छोड़ दिया, नीचे वाले 2 को नीचे ही छोड़ दिया। ये जो कॉस अपॉन साइन बच गया बेटा, इस कॉस अपॉन साइन की जगह लिख दिया कॉस थीटा। फिर माइनस के बाद बेटा यहां ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, तो जो साइन अपॉन कॉस होता है बेटे वो tan थीटा के बराबर होता है। जो डिवाइड में 2 था बेटा वो वैसे ही छोड़ दिया, तो डिवाइड वाला 2 और डिवाइड वाला 2 वैसे ही छोड़ दिया, कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया। अब अगर बेटा आखिरी स्टेप में इन सब वैल्यूज का दोबारा से एलसीएम निकाल लें। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे वो देखो 2 अलग अलग नहीं एक मरतबा लिख रहा है, तो दोनों 2 का एलसीएम बेटा 2 आ जाएगा। बताइए यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा माइनस बेटा यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी शाबाश tan थीटा। चेक करें, cot थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। शाबाश बच्चों, जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम सवाल 16 की तरफ। अच्छा बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2
इसका आंसर लाना है बेटा tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस साइन थीटा। चाहे जरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सही बेटा, tan स्क्वायर थीटा का जवाब लाना है tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेटा मुझे ये बताएं कि अगर इस सवाल में हम बात शुरू करें राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड ध्यान से देखना बेटा, ये tan थीटा लिखा हुआ है ना, इस tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस के बाद बेटा इस साइन थीटा को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। इसी तरह बेटा अपॉन में जो tan थीटा लिखा हुआ है, इस tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो बराबर में बेटा प्लस का साइन थीटा लिखा हुआ है उसे बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। शाबाश, जरा यहां तक किससे कॉपी कीजिएगा। यानी पूरे सवाल को ना साइन कॉस में ले आए, पूरे सवाल को साइन कॉस में ले आए। कैसे? tan को ब्रेक कर दिया हमने साइन अपॉन कॉस में, ये वाला साइन वैसे ही छोड़ दिया। tan को ब्रेक कर दिया साइन अपॉन कॉस में, ये वाला साइन वैसे ही छोड़ दिया। बेटा मैं साइन पर वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं साइन पर वर्किंग करूंगा ना पूरा सवाल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 1 अपॉन कोसेक होता है तो छोड़ दिया, जब बाकी चीजें साइन कॉस में है तो उसको भी साइन में रहने दो। अब जरा चेक करना बेटे, ऊपर वाली वैल्यू का हम ऊपर लेंगे एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का नीचे लेंगे एलसीएम। अब आप एलसीएम बेटा इस तरह से ऊपर और नीचे कैलकुलेट करवाएं या बराबर में, क्योंकि डिवाइड के सिंबल को डिवाइड का साइन बना के बेटा बराबर में लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अगले स्टेप में मैं आपकी आसानी के लिए इस वैल्यू को पहले ऐसे लिख देता हूं अलग अलग करके, फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ऊपर वाली पूरी वैल्यू, इसको बेटा मैं फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो ऊपर वाली वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, बेटा डिवाइड के सिंबल को डिवाइड का साइन बना दिया, और नीचे वाली वैल्यू को बेटा नीचे लिखने के बजाय बराबर में लिख लेते हैं। तो देखो बेटा बराबर में वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी बेटा। इस पहले वाली ब्रैकेट का अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम कॉस थीटा आएगा। बेटा यहां कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला साइन थीटा एज इट इज आ गया, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा उसमें एलसीएम सीधे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला कॉस जब साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, जब कॉस को साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस थीटा साइन थीटा लिख दें या साइन थीटा कॉस थीटा लिख दें। बेटा ये डिवाइड का साइन वैसे ही आ गया, इस पूरी वैल्यू का एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम भी नीचे आ गया कॉस थीटा। बेटा यहां कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस, बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये वाला कॉस जाके ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए डिवाइड में कॉस थीटा से डिवाइड कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताओ बेटा ये ऊपर वाली जो पूरी वैल्यू है इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना बेटा, अगर इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा। और बेटा ये जो डिवाइड का साइन था इसको अगर मैं डिवाइड का वापस सिंबल बना दूं तो ये बराबर वाली वैल्यू को बेटा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो साइन और साइन, इनमें से भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, जब इनमें से साइन थीटा कॉमन आया तो अंदर वैल्यू फिर से वही बचेगी 1 प्लस कॉस थीटा। तो कम से कम चेक करो बेटा, साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो रहा है। अरे यस, यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा पूरा काम। तो अपने पास बेटा ध्यान से देखना वैल्यू सिर्फ क्या बची है, ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और बेटा नीचे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक का काम कॉपी कर लो बेटा। ध्यान रखना बेटा हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए। यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस वैल्यू को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में, यानी tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला लेके आना। तो बेटा हमने कल जो तरतीब पढ़ी थी ना, इसमें यूज तो आपको वो करनी पड़ेगी, लेकिन जरा तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसके जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो याद रखना बेटा कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन के हाफ एंगल का, यानी साइन थीटा बाई 2। बेटा साइन थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला था ना वो था स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2।
तो मैंने आपसे कहा था अगर इस पूरे फॉर्मूले में से रूट हट जाए, अरे तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये जो cos थीटा बाई 2 होता है, इस cos के हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा बाई 2। बेटा अगर मैं इस पूरी वैल्यू में से स्क्वायर रूट हटा दूं तो यहां भी आ जाएगा cos स्क्वायर। अच्छा मैं ये वाली फॉर्म क्यों बनाना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा तभी तो वो tan स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो अगर बेटा मुझे ये वाली वैल्यू लानी है, ये वाली वैल्यू लानी है, जबकि हमारे पास देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, मतलब दोनों फॉर्मूलाज पूरा करने के लिए अपॉन में डिवाइड में ये 2 मिसिंग है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करा दूंगा और स्टेप बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करवा दूंगा। यानी देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं अगले स्टेप में, ध्यान से सुना बेटा, अगर अगले स्टेप में मेन डिवाइड लगा दिया, वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को अपनी तरफ से 2 से डिवाइड करवाऊं तो बेटा मुझे स्टेप बैलेंस करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को भी तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले वैल्यू के नीचे 2 लाना चाहता हूं तो मुझे बैलेंस करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को 2 नीचे लाना होगा। तो मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया। तो ऐसा करने से ध्यान से देखो, ये जो पूरी चीज है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, शाबाश, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, बेटा ये नीचे वाला पूरा फॉर्मूला चेक करो, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और आप जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो अगला स्टेप बेटा यहां लिख रहा हूं आखिर में, ये तो रफ फर्क है, ध्यान से सुनना बेटा, जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ही तो कन्वर्ट हो जाएगा, अरे यस, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सही है बेटा, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं बेटा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा प्लीज। अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन बेटा एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह ठीक तरह से समझ के करना। तो जरा वीडियो पॉज करके बेटा ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और आपको अगर ऐसा लगे कि सर इस सवाल को ठीक तरह से हम नहीं समझ पाए, दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा वीडियो को। अगर कोई चीज स्किप हो गई हो बेटा, कोई बात ऐसी हो समझ में नहीं आई हो, बता दीजिएगा बेटा, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दूंगा बात। तो ये तो हमारे पास हो गया बेटा। अब इस 10.3 का बेटा जो आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल बचा है, जिसको हमने बचा के रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 को, अब वो सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। तो शाबाश, जरा इसको बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए पूरा। और अब 10.3 एक्सरसाइज का आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको सबसे आखिर में रखा इसलिए था बेटा क्योंकि इस सवाल के अंदर है कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लेफ्ट हैंड साइड पर ये वैल्यू दे रहे हैं tan 4 थीटा, बेटा राइट हैंड साइड पर वैल्यू है 4 tan थीटा, और ब्रैकेट के अंदर बेटा वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे वैल्यू हमारे पास 3 टर्म्स है अलग अलग, एक है tan की पावर 4 थीटा, फिर है माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा, और बेटा लास्ट में है +1। काइंडली जरा बेटा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए पहले। ये tan की पावर 4 है, tan का एंगल 4 थीटा है, और बराबर में सारी वैल्यूज गिवन है। सही है, tan 4 थीटा लाना है, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan की पावर 4 थीटा माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा +1। तो शाबाश, जरा बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, और मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं रफ फर्क में, पहले जरा वो फॉर्मूला समझ लीजिए। अब इसके अंदर बेटा जो मसला है वो ये कि tan के एक तो डबल एंगल का फॉर्मूला आपको समझना होगा बेटा। अब प्लीज बच्चों जरा ध्यान से बात सुनिए, कल वाला काम ही हो रहा है तकरीबन। याद रखना बेटा जब tan 2 थीटा होता है ना, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये है फॉर्मूला tan 2 थीटा का। लेकिन बेटा अगर इसी फॉर्मूले को मैं tan 2 बॉक्स में कन्वर्ट करवाऊं, tan 2 बॉक्स में कन्वर्ट कराऊं, तो ये फॉर्मूला बन जाए यकीनन 2 tan बॉक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बॉक्स। अरे यस, सही है। बस बेटा जैसे थीटा था हर जगह एंगल में थीटा आ रहा है, वैसे ही यहां बॉक्स है तो हर जगह एंगल में बॉक्स आ रहा है। अब ये काम इसलिए किया बेटा, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हो तो आपको याद है ना
कि जब भी बेटा tan के साथ या sin के साथ या cos के साथ एंगल 4 थीटा आया था, तो 4 थीटा को बेटा हमने ऐसे ब्रेक नहीं किया था 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, बल्कि 4 थीटा को हमने ब्रेक किया था ट्वाइस ऑफ 2 थीटा में, ताकि बॉक्स के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाए और ये वाला 2 बेटे फॉर्मूले का आ जाए। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या काम कर रहा हूं बेटे, मैंने tan लिखा और ये जो एंगल 4 थीटा दिया हुआ है इसको ब्रेक करवा लिया ट्वाइस ऑफ 2 थीटा में। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब शाबाश बताओ बेटा, इस tan 2 को अगर छोड़ के मैं पूरी वैल्यू पर बेटा बॉक्स मान लूं तो tan 2 बॉक्स की शक्ल बेटा मैच कर रही है ना इस फॉर्मूले से? बिल्कुल कर रही है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan बॉक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बॉक्स। वो अलग बात है कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो 2 थीटा है, तो जब बेटा मैं इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा तो देखें ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ये बन जाता है 2 tan बॉक्स की जगह 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बॉक्स। tan स्क्वायर बॉक्स मतलब एंगल में वही आ गया 2 थीटा। अरे यस, यहां तक कॉपी कर लो बेटा और रफ वर्क में दोनों फॉर्मूलाज लिख लें प्लीज अपने पास। tan 2 बॉक्स का भी फॉर्मूला लिख लेना बेटा और tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो अब मुझे बताएं, इसमें पहले स्टेज में बेटा tan 2 बॉक्स का फॉर्मूला ये वाला लगा है ना, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगने के बावजूद भी तो बेटा चेक करो, यहां भी tan 2 थीटा आ रहा है, यहां भी tan 2 थीटा आ रहा है। और कल बताया था स्क्वायर का मतलब तो होल स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर को हटा के हम होल स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन दोबारा से बेटा इसमें जहां जहां tan 2 थीटा आएगा उसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन बेटा मेरा कहना यह है कि पहले इस स्टेप को अगर ऐसे लिख लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। पहले ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लें, दैट इज 2 tan थीटा, फिर डिवाइड का साइन बना के बेटा नीचे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा 1 माइनस ये जो tan स्क्वायर 2 थीटा है, इस tan स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ना tan 2 थीटा का, अरे वेरी गुड, होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का मतलब खाली 10 पर नहीं है, स्क्वायर का मतलब ये पूरी वैल्यू पर होल स्क्वायर होता है, ताकि वाजे हो जाए कि अब इसमें जहां जहां हमारे पास, अच्छा tan 2 थीटा, ताकि वाजे हो जाए बेटा हमारे पास जहां जहां इसमें 2 थीटा आ रहा है, यानी ये आ रहा है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, वहां पर बेटा हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करवाएंगे। कौन सा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला खोल रहा हूं बेटा tan 2 थीटा पे दोनों जगह पे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब जरा वैल्यू चेक कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट के अंदर 2 वैसे ही छोड़ दिया, यहां ब्रैकेट लगा दिया बेटा। अब इस tan 2 थीटा की जगह, इस tan 2 थीटा की जगह मैं फॉर्मूला कौन सा खोल रहा हूं? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ब्रैकेट क्लोज हुई, डिवाइड का साइन लगाया, आगे बढ़े 1 माइनस, बेटा 1 माइनस तक तो वैसे ही छोड़ दिया, फिर यहां एक और ब्रैकेट लगा के अब इस दोबारा tan 2 थीटा पर फॉर्मूला खोल दो बेटा। तो अब tan 2 थीटा पर दोबारा फॉर्मूला खोलोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? फिर से वही 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, बिल्कुल ठीक, होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये होल स्क्वायर कहां से आ गया बेटा? होल स्क्वायर ये लगा हुआ तो है पहले से इस पूरी वैल्यू पर। तो शाबाश, जरा यहां तक काम बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। tan 2 थीटा की जगह tan 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा इस tan 2 थीटा की जगह tan 2 थीटा का दोबारा से फॉर्मूला खोल दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल फोकस्ड होके ध्यान से सुनना बेटा, तो समझ में आएगी बात, वरना रह जाएगा ये सवाल। बहुत ध्यान से सुने बेटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ऊपर तो वैल्यू हो गई 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक सब कुछ नहीं किया बेटा। अगले स्टेप में खाली 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा के 4 बना दिया, नीचे वाली वैल्यू वैसी कॉपी कर ली है। बेटा मुझे बताएं, डिवाइड के साइन के बराबर में ये वाला 1 तो आ गया वैसे ही, माइनस वैसे ही आ गया। बेटा ये जो स्क्वायर में जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर ऊपर वाले पर भी जाएगा, स्क्वायर नीचे वाले पर भी जाएगा। जब बेटा स्क्वायर ऊपर वाले पर भेजा तो बताइए, स्क्वायर जब गया 2 पर तो बन गया 4, जब स्क्वायर गया tan पर तो बन गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे ख्याल रखना नीचे डबल टर्म है, तो डबल टर्म पे स्क्वायर कैसे खुलता है बेटे? वो डबल टर्म का होल स्क्वायर
ही रहता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, देखो ऊपर 2 tan थीटा एक टर्म है, जब स्क्वायर खोला ना बेटा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया। लेकिन बेटा नीचे जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है वो एक टर्म नहीं है, वो दो टर्म है, और जब दो टर्म पे स्क्वायर खोला जाता है तो वो दो टर्म का स्क्वायर ही लिखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसे ही थोड़ी खुलेगा, ये तो फॉर्मूले से खुलेगा, और फॉर्मूला भी कौन सा बेटा, शाबाश, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यस, तो अगर कोई वैल्यू बेटा ऐसे लिखी हुई है ना, आज के बाद से a लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है d प्लस ई का होल स्क्वायर, तो बेटा ऊपर वाले पर तो स्क्वायर डायरेक्ट खोल देना, लेकिन नीचे डबल टर्म्स की वजह से उसको डबल टर्म का स्क्वायर ही लिखना। ऐसे मत भेज देना कि स्क्वायर डी पर और स्क्वायर ई पर, ऐसे थोड़ी जा सकता, बीच में प्लस का साइन है, अगर ये खुलेगा तो फॉर्मूले से खुलेगा, और वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। शाबाश, जरा बेटा यहां तक का काम वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 tan थीटा लिखने के बाद डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखने के बाद मेन डिवाइड में आए, इस मेन ब्रैकेट में आए। बेटा यहां पर ध्यान से देखो, वैल्यू 1 लिखी हुई है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो भी तो 1 ही एज्यूम करवा सकते हैं। अब 1 में से माइनस कराएंगे जब ये वाली वैल्यू, तो आपको इस पूरी वैल्यू को निकालना पड़ेगा एलसीएम। और मुझे बताओ बेटा 1 के साथ जब किसी भी वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो नीचे वही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, शाबाश, होल स्क्वायर। अरे यस बेटा, 1 के साथ इसका एलसीएम लिया तो यही आ गया। अब आप अच्छी तरह जानते हो ना बेटा कि यानी अभी फॉर्मूला नहीं खोला a माइनस बी के स्क्वायर का, फॉर्मूला बताता हूं कब खोलना बेटा, अभी तो ब्रैकेट का एलसीएम वही आ गया बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसमें ये वाला पूरा एलसीएम ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये पूरी ब्रैकेट बेटे 1 से मल्टीप्लाई हो भी गई तो ये ब्रैकेट वैसे ही बची, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। माइनस के बाद बेटे आप जानते हैं कि जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, तो पूरे एलसीएम से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ तो बेटे ऊपर वाली वैल्यू पूरी वैसे ही आ गई, दैट इज -4 tan स्क्वायर थीटा। अरे यस यस, ध्यान से सुने बेटा, ये सब तो वैसे ही लिखा हुआ है, इन सब का एलसीएम यही आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं था, एलसीएम सीधा 1 से मल्टीप्लाई होकर उतर आया, और जहां एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाती है। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी एक टर्म से इसकी एक पावर कैंसिल करवा दी, क्योंकि पावर स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो एक बार से एक बार ही कैंसिल होगा। तो अपने पास बेटा अगर आप वैल्यू देखें ध्यान से, तो पहली वैल्यू तो ब्रैकेट में बची है सिर्फ कौन, वेरी गुड, 4 प्लस 4 tan थीटा, डिवाइड में जब आए, अब चेक करो बेटे, अब इस पर खुल रहा है फॉर्मूला, और वो भी कौन सा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो खोलते हैं, बट जरा किस तरह से ध्यान से देखना बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हो बेटे, क्या, पहले a का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a, जहां b था बेटे वहां आ गया tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b का स्क्वायर, बेटे b का स्क्वायर का मतलब बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक देखो बेटा, पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ने में आ रहा है बेटा लास्ट में, दोबारा देख लो बेटा, 4 tan थीटा वैसे ही आ गया, एक वैल्यू से एक पावर कैंसिल हो चुकी है, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, फॉर्मूले का प्लस आया, फिर b का स्क्वायर, बेटा जो इसके आखिर वाली वैल्यू है वो बची है माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, बेटा आगे जगह नहीं, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा। चले यार इसको आगे चेक कीजिएगा, अरे चेक करे बेटा, आ रहा है आगे, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा आ रहा है पढ़ने में, ब्रैकेट क्लोज करवा दिए, ध्यान से देख लो बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा आखिर में बिल्कुल वैसे ही आ गया। और बेटा इसकी मेन डिवाइड में पहले से कौन सी ब्रैकेट लिखी हुई है, वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट तो बेटा एज इट इज पहले से लिखी हुई है। अच्छा, ये ब्रैकेट कैसे आ गई, क्योंकि बेटा स्क्वायर पावर थी तो इस पूरी वैल्यू से एक ब्रैकेट कैंसिल हुई थी ना, एक ब्रैकेट तो बची थी,
तो हमारे पास जो जो टर्म बची हैं वो हमने लिख दी ऊपर एज इट इज, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा। शाबाश, जरा यहां तक नोट डाउन करने बेटे सारे स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर 4 tan थीटा को वैसे ही लिख दिया बेटा, डिवाइड का साइन अभी वैसे ही बनाया हुआ है। चले जरा अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर खोला तो 1 ही आ गया। फिर माइनस के बाद बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा। बेटा बराबर में ध्यान से मेरी बात सुनो, ये tan स्क्वायर का स्क्वायर है ना बेटे, तो आप ये बात जानते हैं अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बेटा ये वाले 2 से वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो शाबाश ये बन जाएगा tan की पावर 4 थीटा। और सबसे लास्ट बेटे अपने पास वैल्यू कौन सी बची, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज करवाइए और इसके मेन डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। बेटा अगले स्टेप में 4 tan थीटा तो लिख दिया एज इट इज, डिवाइड का साइन भी एज इट इज बना दिया। बेटा आप ध्यान से सुनना, ये वाला 1 है, इसे चेक करो बेटा, ये माइनस का 2 tan स्क्वायर है और ये माइनस का 4 tan स्क्वायर है। बेटा बेसिस दोनों के सेम है ना, जब बेसिस दोनों के सेम होते हैं तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये -2 tan स्क्वायर थीटा और -4 tan स्क्वायर थीटा, -2 tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये ऐड होके बन जाएगा माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे आपसे कोई बोले कि -2x स्क्वायर में -4x स्क्वायर कराओ, -2x स्क्वायर -4x स्क्वायर तो ऐड होके -6x स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही -2 tan स्क्वायर और -4 tan स्क्वायर ऐड होके बन जाएगा -6 tan स्क्वायर। और बेटे आखिर में कौन सी टर्म बची है, tan की पावर 4 थीटा, ये वाली टर्म। बेटा मेन डिवाइड में फंक्शन वैसे ही लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट क्लोज। ये मत करो कॉपी करना बेटा, सवाल लिखा हुआ है, यही प्रूफ हमें करना है जो लेके आना है। अब लास्ट स्टेप में 4 tan थीटा लिखने के बाद बेटा डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करवाएं तो बेटा बराबर वाली वैल्यू फ्लिप हो जाएगी ना। तो जो 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे था वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और जो बेटा ये वाली पूरी वैल्यू थी ये नीचे आ जाएगी। तो बेटा नीचे कौन कौन सी वैल्यू, दैट इज 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। अब लास्ट स्टेप में बेटा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिला के लिख दो। अच्छा मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई मत करवाना क्योंकि जो प्रूफ है देखो उसको देखते हुए काम कर रहे हैं। 4 tan को इस ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं तो हमने बेटा 4 tan थीटा को ब्रैकेट के साथ लिख दिया, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा अपॉन में चेक कर लो, अपॉन में चेक करो बेटा हमारे पास 3 टर्म है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, इसको भी देखो यही 3 टर्म चाहिए, सिर्फ रीअरेंज करना है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं tan की पावर 4 को आखिर में नहीं सबसे पहले लिखो, तो बेटा इसको आखिर से उठा के, वेरी गुड, सबसे पहले लिख लिया। बेटा उसके बाद कौन सी टर्म को लिख लिया, -6 tan स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ दिया और जो +1 लिखा था बेटा सबसे स्टार्टिंग में +1 उसको लिख लिया सबसे आखिर में। अब आप चेक करें बेटा ये जो पूरी चीज है ये इज इक्वल टू RHS। शाबाश बच्चों, अब जरा यहां तक का काम बेटा कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है बेटा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा इस सवाल को स्पेशली बता रहा हूं बेटा, 1-2 बार शायद देखना पड़े आपको, उसके बाद ही जाके समझ में आए, क्योंकि सवाल तो लेंदी है बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जरा बेटा अपने पास ना पूरी वीडियो जरा प्ले करके काइंडली अगर मौका मिले आपको सवाल करना चाह रहे हो आप इसमें से तो कर लीजिएगा सॉल्व। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे कि सर किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप काइंडली बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसके लिए दोबारा से अगर कहेंगे आपको ये वाला सवाल सॉल्व करके समझा दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। एक्सरसाइज नंबर 10.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे बेटा वो हमने सारे इस सीरीज में डिस्कस कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 पे जाएंगे पहले और उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।